कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर आज 3 हल करेंगे। कह रहा है कि शीर्षों ए बी सी वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, जिनके बिंदु दिए हैं, यहाँ पर लिख दिया गया है। अब कह रहा है ए बी के मध्य बिंदु यहाँ पर निकाला है डी, ए सी का मध्य बिंदु ई और बी सी का मध्य बिंदु एफ है। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का और पहले से दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर इनका अनुपात हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले से लिख के रखे हुए हैं, इसमें केवल मान x1, y1, x2, y2, x3, y3 का मान पुट करके हल करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले बड़े वाले का। तो 1/2 और कोष्टक में x1 का मान है यहाँ पर 0, y2 यहाँ पर रखेंगे 1 और माइनस y3 कितना है 3 और प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है 3, y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है -1, y2 कितना है 1, कोष्टक बंद हो जाएगा। 1/2। अब 0 का इसमें 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा -2, अब प्लस 2, कोष्टक में 3 1 4, प्लस 0, -1 कितना होगा -2, कोष्टक बंद हो जाएगा। 1/2 और किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। और इसका गुणा करेंगे 2 चौको 8, सेम वही यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 और गुणे 8, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, तो ये 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार इसके बिंदु लिख ले रहे हैं डी ई एफ। डी के क्या है, अब इसका हम मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का एक सूत्र होता है, जैसे डी के बिंदु हो गया तो यहाँ पर निकालेंगे 0 प्लस इसमें 2 दिया हुआ /2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, काट देंगे, 2 1 करने 2, तो इसका आ गया 1, ये तो x का मान, y का मान कितना होगा -1 और +1/2, तो -1 से -1 कट जाएगा यानी 0, तो ये आ गया 0। इसी प्रकार इसका निकालेंगे ई के निर्देशांक, तो 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 + 0/2, ये इसका मान भी 0 आ जाएगा। और -1 में 3 जोड़ेंगे यानी -1 और +3/2, तो ये जाएगा 3 में से 2 1 जा 2/2 यानी 1, ये आ गया 1। अब यहाँ पर निकालेंगे मध्य बिंदु F का निर्देशांक, तो 2
2 धन 0 यानी x1 प्लस x2 बट्टे 2। तो इसे 2 से काट देंगे, 2 एक करने 2, यहाँ आ जाएगा 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर, सॉरी 1 में 3, 1 प्लस 3 y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो 3 1 4 बट्टे 2, 2 दूना 4, इसका निकल जाएगा 2। अब यहाँ से निकालेंगे d के निर्देशांक हो गए 1, 0 और e के निर्देशांक हो गए 0, 1 और f के निर्देशांक हो गए 1, 2। इसको मान ले रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे, x1 का मान कितना है यहाँ से निकालेंगे 1, y2 का मान कितना है 1, y3 का मान कितना है 2, अब प्लस x2 का मान कितना है यहाँ से 0 और y3 का मान 2, y1 का मान कितना है 0 प्लस x3 का मान कितना है 1, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 1, तो बराबर 1/2। 2 में से 1 जाए 1 गुणे हो जाएगा -1 और प्लस ये टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब प्लस 1 ने 0 1 1 ने 1 -1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे कुछ -1 अब -1 -1 और -1 कितना होगा 1/2 गुणे -2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा -1। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इतना आ गया। तो कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं बराबर 1, समीकरण नंबर 2। और इसका पूछ रहा है अनुपात बड़ी त्रिभुज का, यहाँ पर बड़ी त्रिभुज का और छोटी त्रिभुज का। तो पहले निकालेंगे छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पर लिख दे रहा है, यानी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टी ABC का क्षेत्रफल। इसका हमने निकाला है 1, इसका निकाला हमने 4, तो लिख सकते हैं 1/4 का अनुपात है, यही आंसर।